हाइज एंड हेलोज नूर्स ऑफ मैनूर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन की शुरुआत फिर से बारिश से हो गई और ये देखिए कितना पानी भरा पड़ा है। देन आई रियलाइज्ड कि आज तो टेस्ट का दिन है, तो मैंने थोड़ा रिवीजन करा और बैठ गई 10 बजे से टेस्ट देने के लिए। ये देखिए मैं लाइव टेस्ट दे रही हूँ और पहले मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था बिकॉज मेरे को लगा था पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं बचेगा रिकॉर्ड करने का। तो लास्ट में मेरे पास देख सकते हैं आप 43 मिनट्स के आसपास बचा हुआ था और मेरा कुछ क्वेश्चंस था जो फिज़िक्स का बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर लगभग क्वेश्चन मेरे बन गए थे इस टाइम तक। बाकी जो 2-4 बचा हुआ था वो फिज़िक्स ही का था, जिस वो भी इजी था, ऐसा नहीं था कि मुश्किल था। बस थोड़ा असर्शन रीज़न में ये देखिए, जैसे इस वाले क्वेश्चन में करेक्ट एक्सप्लेनेशन या नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न था। और ये क्वेश्चन, ये भाई इस क्वेश्चन ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ये देखिए इतना मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, बाकी का कैलकुलेशन भी देख लीजिए आप, लेकिन आपको क्या समझ में आएगा, मैं ऐसे ही करती हूँ भाई। 10th टाइम में तो मेरे जो गार्डिंग करने के लिए आए थे मैथ्स की क्लास में, वो बोले थे ये क्या कर दिया तूने, लास्ट पेज को पूरा भर दिया था। खैर फिर वापस देखिए, मैं फ़िज़िक्स में मैंने 4 क्वेश्चन मेरा करना इस टाइम तक बाकी था और बाकी मैंने केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी का सब कर लिया था। एंड मेरे पास 42 मिनट्स बचे हुए थे, तो मैंने 4 क्वेश्चन जो था फिज़िक्स का उसमें थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग यही 2-3 क्वेश्चन लगा। ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। एक्चुअली था या नहीं था, मतलब मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम लग गया था और 5-6 मिनट में मैंने इस क्वेश्चन में दिया। उसके बाद फाइनली मैंने इसको सॉल्व कर लिया था लास्ट में। फिर एक और क्वेश्चन था जिसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, वो फर्स्ट ही वाला क्वेश्चन था मेरा, जिसमें मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है। उसमें मैं ज़ीरो को कंसिडर ही नहीं कर रही थी, तो मेरा मिनिमा मैक्सिमा नहीं, कुछ बहुत ह्यूज नंबर आ रहा था। खैर तो फिर आ गया, मैंने जब ज़ीरो को कंसिडर किया तो इसका भी आंसर आ गया था। वो इन सबको करने में मेरा जो बचा हुआ क्वेश्चन था 10-15 मिनट और चला गया था, तो 2.5 घंटे में मेरा पूरा पेपर सॉल्व हुआ और मैंने सबमिट कर दिया। लेकिन सबमिट करने के बाद भाई सबको दिखा रहा है, सब कम्युनिटी में मैं देख रही हूँ कि सब पोस्ट किए जा रहे हैं, बट मेरा दिखा ही नहीं रहा था। मेरे को शो हो रहा था कि रिज़ल्ट कल अपलोड होगा भाई, तो सब कैसे दिखा रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं दिखा रहा है? मेरे को दिखा रहा है कि 4 अगस्त को 7:30 तक आ जाएगा। बस सबका मैं कम्युनिटी चेक कर रही हूँ कि सब इतना मार्क्स आया, इतना मार्क्स आया। मेरे को लगा मेरा क्यों नहीं आ रहा है भाई, मैंने टॉप वॉप तो नहीं कर लिया गलती से। फिर मैंने ख़ुद कम्युनिटी में पोस्ट करा कि मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं शो हो रहा है, कितने मार्क्स बने मेरे। एक ने बोला कि उसी वहीं पे क्लिक करिए आ जाएगा, बट नहीं आया। आई थिंक कुछ आईपैड में शो हो रहा था, तो मैंने सोचा कि फ़ोन में लॉगिन करके एक बार चेक कर लेती हूँ। तो फिर फ़ोन में मैंने लॉगिन करा और कैसे रिकॉर्ड करती, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और ये देखिए 7:15। ओह वाह, इतना तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी में सारे सही थे, जूलॉजी में पता नहीं एक क्वेश्चन कौन सा गलत हो गया था मेरा। खैर लेट्स टॉक अबाउट द लेवल ऑफ पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था। बायोलॉजी का तो डिट्टो कॉपी था, जितना पार्ट से मैम ने बोला था कि क्वेश्चन आएगा उतने पार्ट का एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चंस था। एक भी कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, 1-2 ही होंगे मुश्किल से। ये सब मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर से क्वेश्चन आया था, लाइक फेनोटिपिक कैरेक्टर्स का आया था, फिर मेसोजोम सबका ही आया था, मतलब हर लाइन कवर अप हो गई थी। अगर आप लोग एनसीईआरटी की लाइंस को तो एकदम याद कर लो अपने दिमाग में, तो सारे क्वेश्चन इजी आपको लगे होंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ ज़्यादा मॉड्यूल्स इधर उधर के पीछे जाना ही नहीं चाहिए। बायोलॉजी में तो एटलीस्ट आप सारी लाइंस एनसीईआरटी की याद कर लो, वो बहुत सही रहेगा। और एक भी क्वेश्चन मेरे को आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं मिला। ऐसे भी नीट का पेपर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ 24 में, तो एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था बायोलॉजी का, बट 25 में 2-3 थे। बट आज के पेपर में तो कम्प्लीटली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, देख सकते हैं आप। प्लांट सेल जो भी मैम ने केमिकल रिएक्शंस और जिस पे फोकस करा था, सब एक्चुअली तो सभी लाइन से आए थे। आप देखिएगा तो डायग्राम से भी क्वेश्चंस बने थे, और ऐसा भी कोई हाई लेवल का पेपर नहीं था, बिल्कुल नीट लेवल जिसको बोला जाए वैसा पेपर तो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज फिज़िक्स में तो ओनली बेसिक्स मैथ थे। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ कि हाँ मुझे तो सब आता है, मैंने तो सब कर लिया। हाँ, तो ओवरऑल बायोलॉजी का पेपर अच्छा था, मतलब इजी लेवल का था, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड। आप लोग इजी स्कोर करना चाहते थे तो इसी में कर सकते थे। और यहाँ देखिए हर लाइन से क्वेश्चन था, लाइक ब्लड वेसल्स का क्वेश्चन था, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड,
क्यूबॉइडल एपिथेलियम पीसीटी का क्वेश्चन था, माइक्रोवेलाई सबका क्वेश्चन था, जिस में मैंने अंडरलाइन कर रखा है सबसे क्वेश्चन था। और ये इस तरफ जो मैं डिस्क्रिप्शन में समझती हूँ कि इससे उतना क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट इससे भी क्वेश्चन बने थे। और खैर नीट 2024 में तो उससे भी क्वेश्चन बना था, जो इससे भी पहले दिया रहता है सेल चैप्टर के पहले जो इंट्रोडक्शन वाला पेज है, उससे भी क्वेश्चन बना था, 2-3 क्वेश्चन आया था। और इधर भी देखिए डायग्राम से भी क्वेश्चन आया था, और एलिमेंट्री कैनाल ये सब सबसे क्वेश्चन आया था। और ऐसा भी कोई लेंदी पेपर नहीं था, बायोलॉजी ईज़िली 40 मिनट्स में सोल्व किया जा सकता था अगर आपको आता है तो। और अगर आपसे नहीं भी हुआ है ना, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, आप बस एनसीईआरटी को पढ़िए, बाकी इधर उधर कोई ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। और ज़्यादा भी क्या, बस आप क्लास के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, और बुक को ऐसे मेरी तरह गंदा करना पड़ेगा थोड़ा। मैं तो 2 साल से गंदा ही कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा याद है, बट पता नहीं नीट के एग्ज़ाम में मैं नहीं कर पाती हूँ, क्या दिक्कत हो जाती है, 2-3 से रह ही जाता है मेरा हमेशा। आज का तो 7:15 थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था मेरे लिए। फिज़िक्स में गलती हो ही जाती है, मैथ्स था इसलिए कम गलतियाँ हुई। मैथ्स मेरा अच्छा था 12th तक, इनफैक्ट 10 में तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिले थे, साइंस से भी ज़्यादा मार्क्स मेरे मैथ्स में थे, 95%। सो इसलिए भी मेरा सही रहा। बाकी फ़िज़िक्स जब आएगा तब देखिए क्या बनता है। बाकी ओवरऑल पेपर अच्छा था, इतना इजी भी नहीं था कि आप 1.5 घंटे में सारा बना करके रख दो, बट इतना मुश्किल भी नहीं था कि आपको 3 घंटे लगे। 2.5 घंटे में ईज़िली पेपर हो गया जिसको जितना आता है। अब बात कर लें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जितना सर ने क्लास में करवाया था कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, बट उतने भी नहीं थे, हो गया ईज़िली, ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। हाँ, अगर क्वेश्चन आती एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आई भी होती तो कोई बात भी थी, लाइक ये सब क्वेश्चन आया था क्रॉस से जो इजीली बन जाए, लिमिटिंग वाला अच्छा क्वेश्चन था, जिसका सब तरीके का क्वेश्चन मैंने थोड़ा थोड़ा कर रखा है। परसेंटेज यील्ड का कोई क्वेश्चन नहीं था, मोल कॉन्सेप्ट का ज़्यादा क्वेश्चन था, और नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, एटम्स का अगर अच्छे से आपको पता है तो इसमें भी अच्छा मार्क्स आपने लाया होगा। एम्पिरिकल फार्मूला और एवरीथिंग सब कवर हो गया था अच्छे से। मोल कॉन्सेप्ट का अच्छा यूज़ था इसमें, मतलब मोल ही कॉन्सेप्ट का तो था ही पेपर, वो तो अलग बात है, लेकिन मोलालिटी का क्वेश्चन था, बट इसका मिक्सिंग का क्वेश्चन नहीं आया, लाइक मिक्सिंग M1V1 वाला फार्मूला यूज़ करने का मौका नहीं मिला। वेपर डेंसिटी से भी क्वेश्चन था, जितना सर करवाए थे उससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। ऐसा भी था जिसको 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा था कि डायरेक्ट डीपीपी का था, तो वो मैंने कल परसों में जो वीडियो बनाई थी उसमें ही सॉल्व करा था, तो वो मेरे को ज़्यादा टाइम उसमें लगा नहीं, वो जल्दी हो गया और ज़्यादा। तो केमिस्ट्री के पेपर की बात की जाए तो केमिस्ट्री के पेपर अच्छा था, मतलब कैलकुलेटिव था थोड़ा, तो उसको इजी टू मॉडरेट लेवल में रखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट फ़िज़िक्स, तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फ़िज़िक्स में भी सर ने जितना क्लास में क्वेश्चन करवाया था बेसिक मैथ्स का, मतलब जिसका मैथ्स अच्छा है उसका तो अच्छा गया होगा फ़िज़िक्स। लाइक मेरा मैथ अच्छा है, फ़िज़िक्स अच्छा नहीं है उतना, क्योंकि फ़िज़िक्स बार बार मेरे को लटका देता है, थोड़ा मोड़ा के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है फ़िज़िक्स के चक्कर में। लेकिन आज वाले टेस्ट में सारा मैथ्स था, तो मैथ्स में तो मैं बचपन से मैथमेटिशियन, मेरे स्कूल के टीचर भी मेरे को मैथमेटिशियन बोलते थे। इनफैक्ट 10th में मैंने टॉप किया था। खैर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, तो मैथ्स के चक्कर में ही मेरा फ़िज़िक्स अच्छा गया आज। बट अगर आपका अच्छा नहीं भी गया है ना, तो आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, बिकॉज़ ये जस्ट बेसिक मैथ्स था, इसका इतना क्वेश्चन नहीं आता है एग्ज़ाम में। मैं दे चुकी हूँ फ़िज़िक्स में जो मैथ्स और इंग्लिश अंग्रेजी नेक्स्ट लेवल की जो ऐड ऑन होता है ना, तो बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है, अभी सिंपल मैथ्स की तरह नहीं आता है उसमें। तो इसमें अगर आपका कम भी आया है तो कोई बात नहीं है, इतना मैथ्स का क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि आप मोटिवेट और डीमोटिवेट होइए, अच्छे से करिएगा तो हो जाएगा।
बाकी फ़िज़िक्स आने के बाद देखिएगा कि कैसा रहता है। फ़िज़िक्स में अच्छा आना चाहिए। अभी तो मैं ख़ुद नहीं जानती मेरा कैसा आएगा। खैर इतना काफ़ी है ज्ञान आपके लिए। और अभी देखिए अभी तक बारिश हो रही है। अब मेरे को लग रहा है कि 10-15 दिन से सिर्फ बारिश हो रही है। खैर आप छोड़िए, आप सब्सक्राइब करके जाइए।